है इसको, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई करना है आपको साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है जो फ्यूचर में हमको कई बार हेल्प होने वाली है इससे, ठीक है, कई बार इसकी हेल्प होने वाली है। दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो आपको ये वेरीफाई करना है फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बहुत ईजी है, आपको ये जो स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो साइन 2 थीटा ये LHS है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये RHS है। तो आपको LHS में थीटा की वैल्यू पुटअप कर देनी है, RHS में वैल्यू पुटअप कर देनी है, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखते हुए चलेगा। हाँ सो बोलिए LHS कौन है, बोले साइन 2 थीटा है, ठीक है। LHS कौन है, साइन 2 थीटा, वैल्यू पुटअप करिए, बोलिए कितना जाएगा, है ना। फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना बोला उसने, 30 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए पुटअप करिए, देखिए साइन 2 इंटू 30, थीटा की जगह अपन ने क्या पुटअप कर दिया 30, वेरी इजी। 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बोलिए कितना देगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। थीटा की वैल्यू अपन ने क्या पुटअप कर दी, 30 डिग्री पुटअप कर दी, ठीक है। सो 2 इंटू 30 इज 60 डिग्री। सो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए कितनी होती है, √3/2, है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए √3/2, वेरी इजी, है ना, एंड वेरी इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब RHS पे आते हैं, बोलिए हाँ RHS क्या था, बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कई लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगेन थीटा का वैल्यू पुटअप करना है कितना, 30 डिग्री। चलिए पुटअप करते हैं, बोलिए 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, है ना, 2 साइन 30। आप ऑब्जर्व करिए, मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्योंकि उसने खुद बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। तो पुटअप कर दिया, LHS में पुटअप किया, आंसर है √3/2। अब RHS में भी कर दिया है। हाँ तो चलिए क्या हो जाएगा, बोलिए देखिए 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आप लोगों को मैंने वो जो भेजा था, क्या कहते हैं वीडियो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी था, और आपको साइन 30 की वैल्यू भी पता है कितनी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने फॉर्मूले के चार्ट्स कलेक्ट नहीं किए हैं वो लोग मंडे से, आने वाले मंडे से फॉर्मूले के चार्ट कलेक्ट कर लेंगे सभी लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2 इंटू, हाँ ये कॉस 30 कितना होता है, बोलिए √3/2, है ना। सो अगेन ये 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर कितना आ गया, बोलिए √3/2, √3/2। हेंस LHS इज इक्वल्स टू, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। जो उसने प्रूफ करने बोला था हमने प्रूफ कर दिया है, बहुत इजी। दैट इज, बोलिए कितना, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या सभी को, एवरीवन? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी था ये, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल था, है ना, पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इफ, अगेन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इफ tan A is equals to 4/3, if tan A is equals to 4/3, comma
फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, है ना, आपको क्या दिया है, उसने tan a की वैल्यू दे रखा है कितनी 4/3, और आपके सामने एक इक्वेशन फ्रेम करके रख दिया, बोले फाइंड आउट, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज कितना 2 sin a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a डिवाइडेड बाय 2 sin a प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos a। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी। यहां पे आपके पास 2 टेक्निक है। पहली टेक्निक ऐसी है कि आप एक तो tan a है तो आप sin a और cos a की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, sin a और cos a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको तो पता ही है, वो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट एक हमारा है, ठीक है। आप ये मान लीजिए आपका एंगल ए है ना, ये है आपका tan a, है ना। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो बोले अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अपोजिट यानी कि ये 4 हो जाएगी और ये एडजेसेंट, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितनी हो जाएगी 5, है ना। 16 प्लस 9 दैट इज 25 मतलब कि 5। सो आप जैसे tan a की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसकी वैल्यू दी है ना उसने 4/3, इसकी वैल्यू दी है ना उसने 4/3। तो आप ये एक टेक्निक यूज कर सकते थे कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और आपको एंगल ये ट्राइंगल की सारी वैल्यूज पता चल गई, tan a की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बन गई, 4/3 हो गया। सारी चीजें होने के बाद आप sin a की वैल्यू निकाल लो, cos a की वैल्यू निकाल लो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस करके और आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। ये हुई एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच मैं इससे भी इजी बताता हूं। देखिए इससे भी एकदम इजी और एकदम टाइम बचाने वाला अप्रोच, वो कैसा रहेगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आपको सिंपल क्या करना है, हमको पता है ना tan a की वैल्यू दी है, हमको उसने क्या दिया है, tan a की वैल्यू दी है, ठीक है। tan मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय cos a in numerator and denominator, dividing by cos a in numerator and denominator। जैसे ही आपने किया तो इससे क्या, देखिए ऐसा क्यों किया, इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, हर टर्म को कॉस ए से डिवाइड करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए एंड अगेन अपॉन में कॉस ए, ठीक है, अगेन होल अपॉन में, हाँ बोलिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। ये करने से देखिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गीला है यहां, हाँ ये देखिए, ये करने से देखिए क्या दिखा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए अपॉन कॉस ए। ये करने से देखिए क्या हुआ, मैंने ऑब्जर्व करा यार ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, साइन अपॉन कॉस, दैट इज कितना बन गया, tan। तो कॉस से डिवाइड करने का कारण ही ये था कि वो tan बन जाए। और इस करने से ना, ये बिल्कुल याद ही रखना कि जब कभी भी साइन और कॉस की जोड़ी है प्रॉब्लम में, तो जनरली उसको tan में हम ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं हमेशा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक रूल ही है ना। सो आपने अगर देखा तो ये कितना हो गया, तो बोले 2 टाइम्स ऑफ tan a माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ tan a प्लस 3, है ना, साइन अपॉन कॉस tan, साइन अपॉन कॉस tan। अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से एक बेनिफिट हमको ऐसा मिल गया, अब हम डायरेक्टली tan a की वैल्यू उसने दे दी है कितनी 4/3, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल लो। बोलिए कितना देगा, 2 इंटू 4/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4/3 और प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये 8/3 माइनस 3, है ना, ये कितना हो जाएगा 8/3
-3 डिवाइडेड बाय 8/3 +3, है ना, 8/3 +3। अब आप इसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बोलिए कैसे करेंगे। हाँ, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कोई नहीं मतलब कौन है, 1 है। तो दिस माइनस दिस, तो ये 8 - 9 डिवाइडेड बाई 3, अगेन ये 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने ऑब्जर्व किया 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल भी, है ना, 3 से 3 विल गेट्स कैंसिल। सो बोलिए आंसर कितना आया, 8 - 9 -1 डिवाइडेड बाय 8 + 9 17। सो इस एक्सप्रेशन का आंसर मेरा कितना आया, -1/17। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप सबको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी इस सवाल में। क्लियर है सभी लोग। चलिए, सो बहुत अच्छी चीज हो गई है, आपको समझ में आ गया। नाउ तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगेन हाँ देखिए, इफ sec theta is equals to √2, if sec theta is equals to √2 comma 3π/2 less than theta less than 2π, 3π/2 less than theta less than 2π, then find the value of then find the value of 1 plus tan theta, 1 plus tan theta plus cosec theta divided by 1 plus cot theta minus cosec theta। ठीक है, देखिए कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे किए, पर उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना था, जस्ट आपको फाइंड करना था अदर ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू। पर अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू तो फाइंड करना है लेकिन पूरे ट्रिग्नोमेट्रीज की नहीं करना है। आपको सिर्फ टैन की, कॉट की, कोसेक की वैल्यू फाइंड करना है। टैन की, कॉट की और कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस एक्सप्रेशन में पुट अप करना है और एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसने एक बात और बोल दी कि जो थीटा है, जो आपका थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप सभी को पता है कि अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहां तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है ना, कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि टैन की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, कॉट की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, कोसेक की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। ये सारी चीजें अपने को पहले ही एनालिसिस हमको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना, जो एक जैसे सवाल हमने कल किए थे बिल्कुल उसी कैटेगरी के सवाल है। बस इसमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट अप करके एक्सप्रेशन में पुट करना है और एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए बिल्कुल सेम कल का ही अप्रोच लगाते हैं। सो सेक थीटा की वैल्यू है एक्चुअली हम उससे भी थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √2। यार हमको सभी को पता है एक आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी सभी लोग याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये +1 इधर जाएगा -1, तो बोलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, वेरी इजी है ना।
क्योंकि अपने को डायरेक्ट tan की वैल्यू का काम है, हम डायरेक्टली tan निकाल लेंगे, cos और sin की वैल्यू का काम नहीं है। कल हम क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि अपने को sin भी निकालना था, cos भी निकालना था, इसलिए हम ये अप्रोच नहीं पकड़ रहे थे कल। आज ये अप्रोच इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमको डायरेक्टली tan के ही काम है, ठीक है। सो पुट अप कर दीजिए sec का वैल्यू। हाँ, ये कितना हो जाएगा बोलिए, देयरफॉर हाँ ये कितना होगा बोलिए, √2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना। सो ये कितना हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे को कितने मिल गया 1। तो दैट इज tan थीटा का वैल्यू कितना आया बोलिए, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने से tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया। लेकिन हमारा इसमें से आंसर +1 रहेगा या -1 रहेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रहेगा, +1 रहेगा या -1। ओ पहले ही बता के तैयार है, वेरी गुड, पहले ही बता के तैयार है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, -1 रहेगा। क्यों -1 रहेगा, क्योंकि थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, है ना। सो देयरफॉर हेंस या सिंस थीटा लाइज इन, बोलिए बोलिए बोलिए, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट एग्जाम में बिल्कुल जब भी अगर ऐसा आता है तो उसको ऐसा रीजन लिखना है। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1, क्लियर है बात। अल्सो cot थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। अरे रेसिप्रोकली तो करना है, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन -1 इज ऑल्सो -1। सो tan का वैल्यू अगर -1 है तो cot का भी क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा ना। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना कि tan cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए, cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि 1 अपॉन -1। सो 1 अपॉन -1 इज ऑल्सो -1, वेरी इजी यार, ठीक है। सो चलिए हाँ अगेन cot का भी वैल्यू कितना हो गया, -1। अब बचा सिर्फ कौन, कोसेक। इसको भी आप चाहे तो आइडेंटिटी से निकाल लो, है ना। देखिए कैसे, आइडेंटिटी से। हाँ अगेन क्या होता है बोलिए, cot स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपको तो पता ही है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, वी ऑल नो दैट, सबको आइडेंटिटी पता है। तो चलिए पुट अप कर दीजिए cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हाँ बोलो 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 बोलो, देयरफॉर हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। सो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, सो 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, सो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया बोलिए 2, है ना। सो दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर मैं करूंगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, ±√2। पर अगेन बोलिए हमारा आंसर -√2 या +√2, अगेन हमारा आंसर कितना रहेगा, -√2 या +√2। यस -√2, क्योंकि अगेन थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। सो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√2। सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। अब हमारे पास कोसेक का आ चुका है, tan का आ चुका है, cot का आ चुका है। चलिए सो अब हम एक्सप्रेशन में सारी की सारी वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ, नाउ 1 प्लस tan थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। हाँ बोलिए 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आया है, -1, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, ये हो गया 1 - 1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है बोलिए, -√2 -√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन ये कितना जाएगा बोलिए, -1 माइनस और ये -√2। देखिए मैंने पूरा एक्सप्रेशन को आराम से लिखा और सारी की सारी वैल्यूज वहां ले जाके अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी है। और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया यार, +1 - 1 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो क्या बच गया है, तो बोले -√2 बचा ऊपर न्यूमरेटर में, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये +√2 बचा। सो सिंपली मेरा आंसर कितना आया बोलिए, -1।
है ना। तो सिंपली √2 अपन -√2 अपन √2, सो माय आंसर इज -1। सो इस होल एक्सप्रेशन का आंसर क्या रहेगा बोलिए? -1। सबको क्लियर हुई क्या ये बात? सबको ये चीज समझ में आई है क्या? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। सवाल बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी कैटेगरी का है ना, फिर ये जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हाँ, क्वेश्चन देखिए अगेन, लास्ट क्वेश्चन। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 है ना, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 कॉमा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, 0 लेस देन थीटा है ना लेस देन π/2, मतलब सिंपली थीटा लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट? थीटा लाइज इन द, जल्दी बोलिए, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? जल्दी बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ठीक है, देन फाइंड करना है आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और 1/tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड एक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और दूसरा जो है फाइंड आउट करना है 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दीज टू एक्सप्रेशंस। वेरी इजी क्वेश्चन, और अब क्योंकि थीटा तो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अब तो टेंशन वाली बात ही नहीं, सबकी सब वैल्यूज क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए। हाँ, पहला ही सवाल, सिर्फ किसकी क्या वैल्यू निकालना है? साइन और टैन, ओनली वी हैव टू फाइंड जस्ट साइन एंड टैन, बाकी कुछ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो चलिए हाँ बताइए, cos थीटा की वैल्यू दी है उसने कितनी? 12/13। ठीक है, आप इसको आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। अगेन जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मेथड जो बताई थी टैन वाले क्वेश्चन में, आप उससे भी निकाल सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, अभी आइडेंटिटी वाली मेथड से तो हमने बहुत बार निकाल लिया है, अब इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल मेथड से भी निकालना सीख लेते। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और ये है मान लीजिए आपका थीटा। ठीक है, वी ऑल नो दैट cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। साइन का क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है ये बात? ये सभी को बहुत इजी है यार, है ना, बच्चों वाले सवाल है ये। ठीक है, तो बोलिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब ये कॉस थीटा के हिसाब से अरेंज कर रहा हूं, यानी कि ये कितनी हो जाएंगी? 12, है ना। ये कितनी हो जाएंगी आपकी? 13, है ना। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। आई क्या बात समझ में सभी को? है ना, ये cos थीटा को मैंने अरेंज करके रख दिया, और आप सभी को पता है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना, वन साइड स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर करेंगे ना ये साइड निकालने के लिए, तो हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर माइनस वन साइड स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, है ना, 169 माइनस 144, सो ये 25 मतलब 5। सो ये सारी की सारी वैल्यू यहीं पे अपन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC। सो इससे क्या हुआ कि मेरे को पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ही मिल गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ही मेरे को पूरा मिल गया। और अब ये मिलने से क्या हो रहा है? देखिए ये मिलने से क्या हो रहा है
कि अब मैं साइन निकाल लेता हूं और टेन, क्योंकि मेरे को वो दो ही चीजें निकालनी है, दैट्स इट, वो दो ही चीजें निकालनी है ना। तो बोलिए देयरफॉर, हाँ, बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल, बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपोजिट, है ना, बोलिए अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है 5 और अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब 13, सो 5 अपॉन 13, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की, है ना। एक्सप्रेशन में मेरे को साइन थीटा भी चाहिए और टैन थीटा, टैन थीटा भी निकाल लो। हाँ बोलिए अगेन, बोलिए टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलिए बोले अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब कि 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। सो साइन थीटा की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी, टैन थीटा की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी, क्या ये चीज आपको समझ में आई है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। अच्छा, कई लोगों ने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे चल रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज चल रही है अब हमारे लिए। तो चलिए पहले वाले एक्सप्रेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो देखिए, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलिए साइन का वैल्यू कितना है 5/13 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का वैल्यू कहाँ गया, ये 12/13 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 5/13 इंटू 12/13, ठीक है। सो जस्ट वैल्यू पुटअप करना था और कैलकुलेशन करना है एंड आंसर निकाल लेना है। सो बताइए 5/13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25/169 माइनस 144/169 डिवाइडेड बाय, ये 5 to the 10 और ये 120 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है। और अब क्या करने का है, सबसे पहले तो 169 को उड़ा दो, है ना, ये गायब कर दो, डिलीट हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा। 25 माइनस 144 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, होल अपॉन में 169 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 169, है ना। ये करने से मेरा 169 विल गेट कैंसिल। सो 25 अगर आप माइनस करोगे 144 में से तो 134 124 119, है ना, 119। सो पहले का आंसर क्या आएगा, माइनस 119 अपॉन 120, माइनस 119 अपॉन 120। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो पहले वाले का आंसर हमारा आ चुका है, पहले एक्सप्रेशन का, दैट इज सिंपल था, माइनस 119 अपॉन 120। एंड आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, है ना, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। तो क्या मैं पहला वाला एक्सप्रेशन रफ करूं, क्योंकि मेरे को, अच्छा चलो tan की वैल्यू हमारे पास है ना, यहां निकाल लेता हूं सेकंड वाले का। सेकंड वाले का तो कुछ भी नहीं करना है यार, सिर्फ वो स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर देना है। हाँ बोलिए 1/tan² थीटा की वैल्यू निकालनी है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी, हद इजी है। हाँ बोलिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा, बोलिए 5/12 का होल स्क्वायर, सो ये कितना हो गया 1 अपॉन, बोलिए ये 25/144, जस्ट वो रेसिप्रोकल हो जाएगा यार, है ना। सो बोलिए आंसर कितना है, बोले 144/25, 144/125। वेरी इजी, बहुत इजी सवाल थे आज के।